देखा होगा जहां आज पूरी दुनिया सीमा हैदर के विरोध में खड़ी है, क्योंकि लोगों को पता है अवैध रूप से भारत में एंट्री करी हुई है औरत और गलत काम किया है। वहीं पे दुनिया में एकमात्र शख्स है जो सीमा हैदर के साथ पूरी रिश्तेदारी निभा रहा है, वो शख्स है एपी सिंह। आपने देखा होगा एपी सिंह के किस तरीके के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जिससे आज भारत तो क्या पूरी दुनिया आहत है। लोग थू थू कर रहे हैं एपी सिंह के मुंह में, और आज पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर एक अवैध घुसपैठी का विरोध करना पड़ा। बड़े शर्म की बात है ना कि एक औरत बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना उसके 4 बच्चों को एंट्री कर देती भारत के अंदर। वहीं पे पूरी दुनिया से लड़कर एपी सिंह जी सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मोबिन मलिक सर को रोकने के लिए, जो लोग कहते हैं ना अभी तक क्यों नहीं हुआ गुलाम हैदर के केस में कुछ, आप ग्राउंड में जाके देखिए, आप चीज़ों को समझ के देखिए, आपकी अम्मा याद आ जाएगी। क्योंकि जो एपी सिंह ने मिलकर ड्रामे किए थे मोबिन मलिक सर को रोकने के लिए, इस सीमा हैदर भगोड़ी के सपोर्ट के लिए, जिस तरीके के कर्म कांड किए थे उनको भेद कर मोबिन मलिक सर कितनी अच्छी तरीके से इस केस को आज निपटा चुके हैं। लास्ट स्टेज पे है केस, सारा काम मोबिन मलिक सर कर चुके हैं। तो वहीं एपी सिंह के तरह तरह के बयान आना, और आपने देखा होगा अगर इनसे कोई सटीक सवाल पूछते हैं पगला जाते हैं, इनका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। ये सवाल का जवाब अजीबो तरीके से करने लग जाते हैं। और आपने देखा होगा सीमा हैदर ने शुरू की वीडियोस में आपने बोला था कि अगर गुलाम हैदर कहेगा मैं बच्चे गुलाम हैदर को दे दूंगी, लेकिन जैसे एपी सिंह ने अपना दाव खेला, अपना गेम घुमाया, तो उन्होंने सोचा भाई बेल किस आधार पर सीमा हैदर को मिला है, तो उन्होंने तुरंत सीमा हैदर को रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पब्लिक की संपत्ति बटोरने के लिए यहाँ पे बिठा दिया कि तुम रो, गिड़गिड़ाओ, दिखाओ कि तुम कितनी सताई गई हो, कितना तुम्हें दुखी प्रताड़ित किया गया है, ताकि तुम्हें संपत्ति मिल सके। जो तुम ढाल बना के लाई हो ना भारत में 4 बच्चे, वो यहाँ से नहीं जा सके, क्योंकि एपी सिंह ने दिमाग घुमाया। क्योंकि वो 4 बच्चों के ही आधार पर सीमा हैदर बेल पर छूटी हुई थी। अगर वो बच्चे नहीं होते अभी तक भगोड़ी जेल में सड़ रही होती। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है ये कहते हैं भाई प्यार में सब कुछ जायज है। मतलब एक कानूनी पढ़े लिखे वकील, इनका दिमागी संतुलन यहाँ भी फिसल जाता है और ये अपने कानूनी दाव पेच छोड़कर उसको प्यार में ले आते हैं। रामायण महाभारत जितने भी प्यार वाली कहानियां हैं ये पूरी सोशल मीडिया पर गाथा गा देते हैं। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख चुकी है कि इनके जवाब क्या होते हैं। आज बच्चे से लेके बड़ा व्यक्ति भी थू थू कर रहा है इनके नाम पे, क्योंकि ये बंदा मानसिक रूप से पूरी तरीके से प्यार 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 जो, और यहाँ पे लप्पू को एकमात्र हथियार बनाया गया है। मैंने अभी एक दीदी का वीडियो देखा, उन्होंने बिल्कुल सच बोला है कि जब ये लप्पू नेपाल में आया था पहली बार, तो भगोड़ी से इसने बोला कि ये हर बार लप्पू को आगे कर देते कि सचिन ने कहा सचिन उसको पाल लेगा, सचिन खिला लेगा, सचिन 2 रोटी खाएगा तो उनको 4 रोटी देगा। मतलब ये सचिन के शब्द नहीं होते, उसे तो बोलना तक नहीं आता, वो लड़खड़ा जाता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कुछ चीज़ पर यहाँ पे बात कर रहे थे गवर्नमेंट पे भारत के, तो लप्पू लड़खड़ा गया था बोलने में, और सीमा हैदर ने बड़े ठाक से मजाक बना के उसकी हंसी ऐसी उड़ाई कि वो बिल्कुल मतलब उसको कहना ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसको तो अपने ही शब्दों पे काबू नहीं है, वो क्या बोलता है बेचारा। एक शब्द बोलेगा तो उसको झांकना पड़ता है इसकी तरफ, क्योंकि ये पूरी तरीके से शातिर औरत है और पूरी तरीके से प्लान करके यहाँ पे आई है। इसको सारा नॉलेज है कि कहाँ से क्या होना, और पूरी तरीके से जो एपी सिंह स्क्रिप्ट लिखकर इसे देते हैं ये उसी पर ही काम करती है। और लप्पू ने एपी सिंह जी बोल देते हैं, लप्पू को कोई जवाब देना नहीं आता, उसके बदले एपी सिंह जी जवाब देते हैं कि जब पहली सीमा नेपाल से ही वापस जा रही थी तो लप्पू ने कहा सीमा नेपाल से ही भारत आना चाहती थी, बच्चों को छोड़कर जब ये आई थी तभी ये भारत आना चाहती थी कि मुझे भारत जाना है, भाड़ में जाए बच्चे। तो तब सचिन ने कहा नहीं बच्चों को लेके आओ, मैं 1 रोटी खाऊंगा, आधी रोटी खाऊंगा, 4 उन्हें खिलाऊंगा, उनके लिए कपड़े लाऊंगा, लत्ते लाऊंगा, मेहनत करूंगा। तो आपको लप्पू कहाँ पे मेहनत करते हुए दिखा? कभी दिखा दोस्तों? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि लप्पू हमें मेहनत करते हुए तो बहुत दिखा। भगोड़ी की खातिरदारी करते, भगोड़ी के कपड़े धुलाते, भगोड़ी के लिए खाना बनाते, भगोड़ी के पैर दबाते, सर दबाते हुए नौकरी करते हुए तो दिखा। जो कि यहाँ पे इसको रखा गया है, इसको पे की जाती, इसका परिवार को रोटी, जैसे कुत्ते को निवाला दिया जाता है ना, हम घर में कुत्ता पालते तो उसका एक खाने के बाद जो बचा होता है उसको देते हैं। बहुत घरों में बचा हुआ देते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो डॉग्स हैं उनको हम
उसका हिस्सा देते हैं, लेकिन बहुत घरों में जो गली में घूमने वाले कुत्ते होते हैं ना, खाने के बाद जो झूठन बचती है उस तरीके से लप्पू के परिवार के मुंह में फेंक दिया जाता है। आपने देखा होगा भगौड़ी तो प्रेगनेंसी का फेक नाटक कर रही, इसके लिए फल फ्रूट सब कुछ आता है, इसको डॉक्टर विटामिन वगैरह के लिए भी बोलता है। वहीं पे अंजलि जिसकी डिलीवरी भी हो चुकी है, उसको वो इनका मुंह ताकती है खाने के लिए। इतना पक्षपात इनके घर में किया जाता है। अंजलि प्रेग्नेंट है, उसे उठाकर दौड़ाया जाता है कि भाई तू ये सामान ला के दे, वो सामान ला के दे, ये काम कर, वो काम कर। वहीं ये भगौड़ी जो फेक ड्रामा कर रही है, ये जताती कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे से ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता। हालांकि पब्लिक पकड़ लेती है कि ये कितनी झूठी, मक्कार और बेहया औरत है। एपी सिंह अपने ही दांवपेच में फंस चुका है बुरी तरीके से, क्योंकि जो इन्होंने शातिर गेम खेला था ना, इनने जो मोबिन मलिक सर के खिलाफ जो नोटिस डाला और उस पे सीमा हैदर के नाम से डाला, सचिन मीना के नाम से डाला, मतलब ये बंदा इतना शातिर है, गेम इन्हीं का चलता है। लेकिन ये वहाँ कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होते, अपने नाम से नहीं डालते, और ये उसमें सीमा हैदर भगौड़ी को फंसा देते। और एपी सिंह के बयान है, भाई अगर सीमा कहीं पे अपराधी पाई जाती है, सीमा गलत पाई जाती है, सीमा को बिल्कुल सरकार सजा दे। और ये तो एपी सिंह जानते भाई ये गलत है, इसने कानून तोड़ा है, ये अवैध घुसकर भारत के अंदर आई। उसके बावजूद इनके बयान होते हैं कि अगर सीमा कहीं पे गलत पाई जाती है तो उसको जेल हो। ये एपी सिंह के खुद के शब्द है, मैं नहीं कह रही, जाके देखिए इनकी पुरानी वीडियो। मैं जानती हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद एक भाई मुझे कमेंट करेंगे कहीं वो वाली वीडियो उठा के डालो, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं लोगों की देख कर यहाँ पे बातों को रखती हूँ, ना कि मैं उन पे अपनी प्रतिक्रिया देती हूँ, ना कि उनकी वीडियो उठा के डालती हूँ। मैं किसी का क्लिप उठा के नहीं डालती हूँ अपने चैनल पे, आप शुरू से चेक कर लीजिए, मेरे चैनल पे किसी की क्लिप आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको सबूत चाहिए आप जाइए, इन पुराने पत्रकारों ने जो इंटरव्यू लिए हैं वो इंटरव्यू जाके देखिए, इसने 1000 बार ये बोला है, भगौड़ी ने खुद बोला है, एपी सिंह ने खुद बोला है। इनका कहना था कि बच्चे छोड़कर सीमा हैदर वहाँ जाने को तैयार थी, भारत आने को तैयार थी। सचिन ने कहा तुम बच्चों को लेकर आओ, मैं पालूंगा। मतलब उन बच्चों को किडनैप करने वाला सचिन मीना एकमात्र है। सचिन मीना भले एपी सिंह का ही गेम है, लेकिन फंसाया तो उसी को गया है। हर मुद्दे में लप्पू को घुसेड़ा गया है, ताकि अगर कोई परेशानी आए, कोई कानूनी पचड़ा फंसे, तो ये लप्पू उसके साथ फंस जाए। लप्पू की इतनी औकात नहीं है भैया एक अवैध घुसपैठी को 4 बच्चों को यहाँ घुसा दे। आपने देखा होगा जब भी कानूनी डंडा बजता है, लप्पू का मुंह काला हो जाता है, ऐसा लगता है इसका सारा ब्लड निचोड़ कर इसे खोखला कर दिया हो। केवल एपी सिंह जी जब आते हैं तो ये बेचारा बोलता है, तब भी ये घूरता है इधर उधर, इसको खुद पता नहीं है कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। चलिए, सीमा हैदर तो अवैध रूप से घुसकर आई थी, उसका मकसद था भारत में कुछ करना, जो भी उसका मकसद था उसका खुद का मकसद रहा है। लेकिन लप्पू को तो जा घुसाया गया, रे बेवड़े बेवकूफ़, तेरी नशे की लत ने तुझे कहाँ पहुँचा दिया। अब लप्पू के चेहरे पे इतने सारी मुश्किलें, आप साफ पढ़ सकते हो कि लप्पू की हालत खराब है, उसके चेहरे पे आप साफ देख सकते हो। एपी सिंह जी के चेहरे पे कहीं से कहीं तक सिकन नहीं है। क्यों जी? एपी सिंह जी आप जानते हो इतने सारे मुकदमे हैं, इतने सारे कानूनी डंडे बजे हुए हैं, फिर आपके चेहरे पे ये ग्लो कैसा? कोई और नया गेम खेला है क्या सीमा हैदर को यहाँ रोकने का? इनका एक ही काम है कि अपने देश की कोई बेटी करे तो उसको गंदी गंदी गालियाँ देते, लेकिन दूसरे मुल्क की औरत यहाँ पे गंदगी करे तो ये उसे प्यार का नाम देकर प्यार को भी शर्मसार कर देते। क्या ही कहूँ आपको, महान हस्ती हो आप, आपको क्या ही कहा जाए, क्योंकि कानून का जो धज्जियाँ आपने उड़ाई है ना, दुनिया में कोई व्यक्ति उड़ा नहीं सकता। आप क्या ही आपसे कहा जाए, लेकिन रोज़ जलील करते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपको रत्ती भर का भी शर्म आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर क्या, आपकी तो 100 साल बूढ़ी वो माता जी, उनको भी शर्म नहीं है। भाई आप जैसे लाल को जन्म देने के बाद वो खुद आती है एक अवैध घुसपैठी कि प्रेगनेंसी को लेके वो बोलती है, उसकी गोद शादी को लेके। अरे शर्म कर लो एपी सिंह जी, कितना गिरोगे? ऊपर जाके जवाब देना है, नहीं देना है। मतलब इस हद तक ये गिर चुके हैं। 4 मासूम बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तमाम जो इन्होंने हरकतें की वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये इनकी हरकतों के लिए हमें रोज़ यहाँ पे लथाड़ लगाना पड़ता है। कुछ सीमा हैदर के चंद खरीदे हुए चाटुकार आते हैं, हमें गलत सलत कहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसे लोग हमें रोक नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते, हमारे हौसले को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे लोगों को हम जवाब देना ही नहीं चाहते। और हमें यकीन है कि बहुत जल्दी इन सब की धज्जियाँ उड़ने वाली है, इन सब का बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है, क्योंकि भारत की पब्लिक जाग चुकी है।
जिस दिन लठ आप लोगों पे पड़ गया तो खुद ही शांत बैठ जाओगे। कानून का लठ तो ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर पड़ा हुआ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इन लोगों का हकीकत यहाँ पे लगातार रखना पड़ता है। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए वीडियो को लंबा न करते करती हो एंड। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से सच को सामने हमेशा रखने का काम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।